आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, जो बहुविकल्पीय होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न होगा, अच्छे सामाजिक समायोजन वाले व्यक्ति समाज में क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय होते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। आपके पास 4 विकल्प मिल जाते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहिर्मुखी बालकों का। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक विकास का मापन निम्नलिखित में से किस मापदंड के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, सामाजिक अंतःक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, संगठनात्मक और विघटनात्मक। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रियाएं सामाजिक ढांचे को मजबूत करती हैं। तो अंतःक्रियाएं सामाजिक ढांचे को करती हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, संगठनात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों में सहयोग की संभावना का विकास होता है 2 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालक क्यों करता है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सम्मान की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालकों में निम्नलिखित रिक्त में कौन सा भाव पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, संघर्ष का, सहानुभूति का, सहयोग का। अगला प्रश्न, प्रतिस्पर्धा बालक को किसकी ओर अग्रसर करती है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया, ऑप्शन नंबर सी, प्रगति की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में किस समय होता है, पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज की सीमा में प्रवेश के समय होता है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से देखने हैं, जो चारों विकल्प दिए हुए हैं उसको भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ओनली बताऊंगा। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। सामाजिक विकास की उक्त परिभाषा किसने दी है। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड। अगला प्रश्न होगा, सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा सी, सामाजिक प्रतिक्रियाएं। अगला प्रश्न होगा, रोता हुआ बालक, ध्यान दीजिए, रोता हुआ बालक मां को देखकर चुप हो जाता है, निम्नलिखित में से यह क्या है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न,
बालक में सहयोग की भावना का विकास होता है। इसके पहले हमने आपको तीसरा क्वेश्चन बताया था, वही होगा 2 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है? सामाजिक प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा सी। अगला प्रश्न होगा, नवजात बच्चा समाज के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, उदासीन होता है। आपको यहाँ भी उत्तर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से जो है कि तैयारी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। आपको प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र भी जो है कि स्टूडेंट ग्रुप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको अदर सब्जेक्ट का जो है कि प्रश्न पत्र चाहिए तो नीचे कमेंट करके भी आप मांग सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न आपका होगा, बच्चे के समाज का निर्माण निम्नलिखित में से कौन निर्मित करता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे का प्रथम स्कूल किसे माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घर को। अगला प्रश्न, सामाजिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, क्रमिक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास का मूलभूत आधार है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, सामाजिकरण। अगला प्रश्न होगा आपका, जन्म के बाद बालक का सामाजिक विकास सर्वप्रथम होता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी, परिवार में। अगला प्रश्न होगा आपका, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक को निम्नलिखित में से किसमें रहने के योग्य बनाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, समाज में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकृति ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है, किसका मत है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु का। अगला प्रश्न होगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों की पहचान बच्चा कब करने लगता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ए, दूसरे तीसरे महीने में। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास का मूलभूत आधार है? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बालक को सामाजिक प्राणी बनाता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग स्त्रीकरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर ए, जाति वर्ग। अगला प्रश्न, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरणों का पालन नहीं करता है बाल अधिकारी यानी कि बाल अपराधी कहलाता है, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर ए, हीली का। अगला प्रश्न, सामाजिक परिपक्वता से युक्त व्यक्ति पालन करता है? ऑप्शन और आपका डी सही होगा, उपरोक्त सभी का।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार में एकरूपता से है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुरूपता का। अगला प्रश्न देखेंगे नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बालकों के सामाजिक समायोजन में सहायक होता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, बी वाला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी देख करके जो है कि ईर्ष्या दिया हुआ है और मित्रता का आंसर दिया है, तो आपका करेक्ट होगा मित्रता। अगला प्रश्न देखेंगे आपका यहाँ पे नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बालक के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न होगा, खेलों के द्वारा बालकों में निम्नलिखित में से किस सामाजिक गुण का विकास होता है? तो नेतृत्व का, प्रतियोगिता का, सामूहिकता का, और यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी से, घर से, विद्यालय से, मंदिर से, यानी कि सभी से। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही आंसर समाज के व्यक्तियों का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलों द्वारा बालक का होता है, क्या होता है बालक का? यानी कि सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, यानी कि उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास होता है सामूहिक खेलों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा बालक के लिए सीखना अत्यंत अधिक आसान होता है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में निषेधात्मकता की प्रवृत्ति अपने चरम पर पाई जाती है पूर्व बाल्यावस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, समाज विरोधी आचरण जो व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है कहलाता है? प्रतिभाशाली व्यवहार, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाल अपराध। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अवस्था में समाजीकरण टोली के माध्यम से होती है? किस अवस्था में समाजीकरण टोली के माध्यम से होती है? बिल्कुल सही आंसर आपने किया ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न, अपंगता का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, परिपक्वता का निर्भर है, यानी कि परिपक्व
स्वतः निर्भर है। तो किस पे निर्भर है? वातावरण पर, स्वास्थ्य पर, सीखने पर, यानी कि ऑप्शन और आपका डी यहाँ पे भी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विकास का चरम देखा जाता है युवा अवस्था में। ऑप्शन और आपका डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। तो क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया, घर से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, समाज विरोधी आचरण जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी सही आपका होगा, बी भी सही होगा, सी भी, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है, तो आपको उपयुक्त सभी पे ट्रिक लगाना होगा। तो दोस्तों, आप सभी ने 50 इंपॉर्टेंट सवाल में से कितने का आंसर सटीक किया है नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको अदर सब्जेक्ट का पेपर ऐसे ही देखना है तो नीचे कमेंट करके भी आप मांग सकते हैं पेपर कि सर इस सब्जेक्ट का भी पेपर जो है कि आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।